हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले दो वीडियो में मैंने कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे आपको बताने का प्रयास किया था, और आज उसका थर्ड पार्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर किसी को इस वीडियो में कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो कृपया आप मेरे पिछले वीडियो को देख लेंगे, तो फिर इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। तो आइए बच्चों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज मैं आपको रूल नंबर 3, अभी तक मैंने 2 रूल आपको समझा दिया था बच्चों, ये हमारा रूल नंबर 3 है आज का। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी अगर रिपोर्टिंग क्लाउज में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को देखेंगे, और वो टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और करेंगे कैसे, तो आप यहाँ ध्यान दें बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, तो आप उसमें सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका नरेशन चेंज कर लेंगे, अर्थात हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो अगर हैज या हैव है तो हम वहाँ पे उसे हैड में बदल देंगे और उसके साथ हम वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये नियम आपको याद रखना है। ये रूल नंबर 3 है कि अगर हैज और हैव का प्रयोग हुआ है जो उसका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसमें, तो आप उसे हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ें। ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है शी हैज़ कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि इसका जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेड है। ठीक है बच्चों, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, ठीक है, इसे हमें चेंज करना होगा, अर्थात इसके जो टेंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, इसके कुछ रूल्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछले वीडियो को नहीं देखा आपने, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, तो इससे आपको मदद मिल जाएगी। और चलिए अब मैं इसे आपको चेंज करके बताता हूँ कि यहाँ पे हम इसे कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ देखें सब्जेक्ट ही है, तो आप तो इसे ही को आप लिख ही लें। यहाँ पर ये ही आ गया। यहाँ पे जो सेड है बच्चों, आप इसे चेंज कर दें टोल्ड में। ठीक है, आप इसे टोल्ड में चेंज कर दें। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ टू है, तो टू को आपको यहाँ लिखना नहीं है, टू रिमूव कर दें, बच गया मी, तो आप यहाँ लिखें मी। ठीक है, ही टोल्ड मी। और नेक्स्ट में आपको मैंने बताया हुआ है कि इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगता नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमा जब आप हटा देंगे बच्चों, तो आपको वहाँ पे कंजक्शन के रूप में डैट का इस्तेमाल करना होगा, तो आप लिखेंगे डैट, ही टोल्ड मी डैट। अब सबसे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट देखें सी है, मैंने आपको रूल बताया था बच्चों, आप याद करें सन रूल। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो अगर यहाँ पे ध्यान दें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसे चेंज नहीं किया जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो सी है आप उसे शी लिख लें। ठीक है, अब सी के बाद आप देखें बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़। अभी जस्ट मैंने आपको रूल बताया कि अगर हैज़ या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है तो आपको हैज़ या हैव को हैड में चेंज करना है। तो अब फिर यहाँ क्या करेंगे, शी के बाद यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप हैड, हैड लिख दिया आपने, और आपका वर्ब है कंप्लीटेड, तो आप कंप्लीटेड, तो चूंकि वर्ब 3 है तो आप कंप्लीटेड लिखेंगे ही, तो ये कंप्लीटेड ही रह जाएगा, कंप्लीटेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको चेंजिंग करना है प्यारे बच्चों वो है योर। तो योर चूँकि सेकेंड पर्सन पॉजिटिव केस है, और मैंने आपको समझाया है कि अगर सेकेंड पर्सन को चेंज करना हो तो आप से देखते हैं, आप देखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। तो अगर योर को अगर चेंज करना है तो हमको मी को देखना पड़ेगा, तो मी का पॉजिटिव केस ढूंढना होगा। तो आपको चार्ट में आप देख लें
मी का पॉजिटिव केस मैंने आपको माई बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो योर है बच्चों, इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, इसके जगह पे आप लिखेंगे माई, ठीक है। और लास्ट में वर्क है तो आप इससे वर्क लिख दें। इस तरह से जो मेरा सेंटेंस था कि ही सेड टू मी शी हैज़ कंप्लीटेड योर वर्क, हमने उसका जब नरेशन चेंज किया अर्थात उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो हमने लिखा ही टोल्ड मी दैट शी हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये रूल नंबर 3 था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। प्यारे बच्चों आप स्क्रीन को यहाँ देखें, यहाँ पे स्क्रीन में पढ़ें, लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसे चेंज कर देंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप देखते हैं कि या तो आप हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब उसे आप चेंज करेंगे तो इसे आपको हैड बीन में चेंज कर देना है, ठीक है। और वर्ब का जो फॉर्म रहता है वो होता है V4 फॉर्म, तो आप यहाँ पे V4 का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर हैज बीन या हैव बीन है तो इसे हम हैड बीन में चेंज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। आप यहाँ पे सेंटेंस देखें, आपके सामने स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है शी सेड टू हिम यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है प्यारे बच्चों। चूँकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है आप यहाँ देखें हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है। और अभी मैंने जस्ट कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अर्थात अगर हैज बीन या हैव बीन का इस्तेमाल हुआ है तो जनरली आप इसके जगह पे हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर हम इसे इस तरीके से इस नियम के आधार पे चेंज करें तो ये क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ सब्जेक्ट शी है तो आप यहाँ लिखेंगे शी। रूल के हिसाब से यहाँ सेड है तो जनरली आप यहाँ लिख दें टोल्ड, तो सी टोल्ड, टू हट जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर हिम है तो आप यहाँ पर लिख लें हिम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटाना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसके जगह पे आप लगा दीजिए यहाँ पर डैट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखें आपका यहाँ पे यू है, यू चूँकि सेकंड पर्सन है तो इसको चेंज करने के लिए आपको इसके ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है बच्चों, हिम। तो चूँकि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, देखिए क्योंकि यू के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो आप हिम का सब्जेक्टिव केस अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ही। तो कैसे यू के जगह ही आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार चार्ट देख लें, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है उसे कि अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन हो तो उसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम था तो हिम के हिसाब से उसका सब्जेक्टिव केस ही हो गया, ठीक है बच्चों। और अभी मैंने जस्ट नियम बताया आपको कि अगर हैज बीन या हैव बीन है तो हैड बीन में चेंज करना है, तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो उसे आप बदल देंगे हैड में, ठीक है बच्चों। तो आपने हैड कर दिया, बीन है तो बीन आप इससे लिखेंगे ही क्योंकि हैड बीन का प्रयोग करना है। वर्ब आपका राइटिंग है तो ये राइटिंग ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप इसे राइटिंग लिख दें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, राइटिंग। सिंस, सिंस को भी एज इट इज़ लिख दें, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग को भी एज इट इज़ लिख दें। तो इस तरह से जब आप इसे चेंज कर रहे हैं तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो मेरा डायरेक्ट स्पीच था वो था सी सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ था यू हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। जब हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो वो हो गया शी टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे बच्चों को दो चीज़ें परेशान करती हैं बेसिकली। आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं समझ आ रहा हो कि यू की जगह ही ये कैसे आ गया। प्यारे बच्चों फिर से एक बार सुन लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर सेकेंड पर्सन में है तो उसे चेंज करने के लिए रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट को आप देखें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है बच्चों, तो हिम का अब चूंकि यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है तो हिम का हम सब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे। तो आप देखेंगे चार्ट में मैंने लिखाया हुआ है कि हिम का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही होता है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है,
ठीक है। और सेकंड जो था वो चेंज ऑफ वर्ब का, तो मैंने आपको रूल बता दिया कि हैव बीन या हैज बीन हो तो हैड बीन होगा, इसलिए यहाँ पर हैड बीन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने 2 रूल आपको बताए, ये रूल नंबर 4 था बच्चों। ठीक है, अभी तक मैंने 4 रूल आपको बता दिए हैं, और ये सारे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कैसे बदलते हैं इसका रूल है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं इसके कुछ और रूल्स को लेकर सामने आऊँगा। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कम समय में वीडियो को देख लें, इसे समझ लें, और तब फिर आप इसे प्रैक्टिस करें। और प्यारे बच्चों, आप एकदम 100% ये भरोसा रखें कि ये जो आप सीख रहे हैं ये जीवन पर्यंत आपके काम आने वाला है। ये केवल एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स ही नहीं दिलवाएगा, बल्कि ये इंग्लिश लिखने में, आपको उसको एक्सप्रेस यानी बोलने में, यानी हर जगह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ज्ञान जो आप हासिल करेंगे ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बराबर लेके आता रहूं और आपका मैं सहयोग करूं, क्योंकि मेरी भी ये इच्छा है कि इस तरह के जो नॉलेज हैं वो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे दूर दराज में जहाँ अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, तो उनका जो इंग्लिश है बेसिकली वो वीक हो जाता है। तो वैसे बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है इंग्लिश को बोलने, समझने, लिखने में। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे बच्चे तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या समस्या है किसी रूल से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसे डालें। अगर वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है, और अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपका सुझाव मिले तो मैं इसे अपने अगले वीडियो में उस सुझाव पे अमल भी करूँगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि आप पूरा वीडियो को देखें, नियम को समझें, और जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।